अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुशामदीद। जनाब, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गाड़ियां बहुत महंगी हो चुकी हैं और आम बंदे की पहुंच से यकीनन दूर होती जा रही हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सुजुकी आल्टो को डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक ऐसा तरीकेकार बताने वाला हूं जिसमें भाई आप यूबीएल से अपनी गाड़ी ले सकते हैं और आपकी माहाना किस्त 12,000 से 20,000 के दरमियान रह सकती है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो भाई उसके लिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 35,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पहली बात ये। उसके बाद जो आपकी एज है वो 21 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। और अगर आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो भाई इस केस के अंदर आपकी जो ग्रॉस इनकम है मंथली बेसिस पे वो 50,000 रुपए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। और इस केस में आपकी जो एज है वो 21 साल से 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब आपकी एक टेंशन तो खत्म हो गई कि भाई आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट सैलरी की कितनी है, वो आपने यहाँ पे देख लिया। मैंने यहाँ पे यूबीएल की साइट ओपन की है, यूबीएल ड्राइव के नाम से आप यहाँ पे सर्च कर भी सकते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट है दूसरी चीजों की वो बड़ी सिंपल है, जिसमें आपकी 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर हैं, आपका शनाख्ती कार्ड जो कि पाकिस्तानी होना जरूरी है, पिछले 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी रिक्वायर्ड होगी, और जनाब सैलरी की ओरिजिनल स्लिप या फिर कॉपी जो कि बैंक से वेरीफाइड हो, बैंक के ऑफिसर से। ठीक है जी। उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनके लिए शनाख्ती कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट और जनाब टैक्स रिटर्न, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी जो है वो भी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंप्लीट क्राइटेरिया मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। अब याद रहा, देख लीजिएगा दूसरी साइड पे जो सुजुकी है हमारे पास भाई, उसकी जो प्राइस है VXR की, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल 23,31,000 में ये मिल रही है। और उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो भाई आपको 11,655 रुपए टैक्स देना पड़ता है। नॉन फाइलर हैं तो इस केस में आपका टैक्स जो है वो 34,965 रुपए हो जाता है। VXR गाड़ी लेते हैं तो ये 27,07,000 रुपए की गाड़ी है और बाकी फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स आप इस साइड पे देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप AGS लेते हैं तो वो 28,94,000 रुपए की टैक्स की कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ ऐड कर सकते हैं। और VXL अगर AGS लेते हैं तो वो 30,45,000 रुपए की गाड़ी है। बट हम जो आज की इस वीडियो के अंदर फोकस करने जा रहे हैं भाई, वो आल्टो VX है, जिसकी नई गाड़ी की प्राइस है 23,31,000 रुपए। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है और मैं आपके सामने 4 से 5 सिनेरियो रखूंगा जिसमें भाई आप डाउन पेमेंट अपनी सैलरी के अंदर इंशाल्लाह मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले हम न्यू कार को देखते हैं, उसके बाद हम यूज कार के सिनेरियो को भी देखेंगे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट वेरिएंट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ स्टैंडर्ड आप चूज करेंगे। ड्राइव प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आप ऑटो फाइनेंस, प्रोडक्ट टाइप के अंदर आपने यहाँ पे फ्लोटिंग चूज कर लेना है या फिक्स, दोनों में जो मर्जी चूज कर लीजिएगा। मैं फिक्स के ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। देन आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मैंने फाइलर के स्टेटस को यहाँ पे चूज किया है। और उसके बाद अब आपके पास सेगमेंट है कि भाई आप बैंक के नए कस्टमर हैं या पुराने कस्टमर हैं, तो हम यहाँ पे न्यू टू बैंक करते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस के अंदर आप यूबीएल को चूज कर सकते हैं या किसी और कंपनी का इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हम मॉडल की बात करते हैं कि हम कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल लेना चाह रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम न्यू कार का सिनेरियो देखते हैं, आल्टो VX का सिनेरियो है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैटेगरी है जिसमें आप न्यू कार को चूज कर सकते हैं और यूज्ड को। तो हम पहली दफा जनाब यहाँ पे न्यू कार की बात कर लेते हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ व्हीकल 23,31,000 रुपए थी, तो हम जनाब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। अब आपने डाउन पेमेंट जो है वो कितनी देनी है। अब इसके अंदर जितनी ज्यादा आप डाउन पेमेंट रखेंगे उतनी आपकी किस्त जो है वो कम होती जाएगी। ये आपने ज़हन में रखना है। अगर फर्ज कर लीजिए मैं यहाँ पे 60% डाउन पेमेंट रखता हूँ, तो भाई इस केस के अंदर मेरी जो किस्त बनती है वो 22,427 रुपए बनती है। अब जो डाउन पेमेंट है वो भी आपकी कम नहीं है, डाउन पेमेंट आपने 60% रखी है और ये नई कार का सिनेरियो है। और इस केस के अंदर आपको जो डाउन पेमेंट की मद में पैसे देने पड़ेंगे भाई वो 13,98,600 रुपए है, यानी तकरीबन 14 लाख रुपए आप कह सकते हैं, इतना आपको देना पड़ेगा। अगर तो इतना आपके पास है तो बहुत बेहतर, 5 साल की किस्तें आप कर लीजिए और आपकी जो माहाना किस्त बन सकती है वो 22,427 रुपए बन सकती है। अब यहाँ पे अगर आप डाउन पेमेंट मजीद बढ़ाते हैं यानी 70% कर लेते हैं
तो इस केस के अंदर जो आपकी डाउन पेमेंट बन रही है वो 16,31,700 रुपए की डाउन पेमेंट बन रही है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप इतनी पैसे रखते हैं तो आप इस प्लान को प्रोसीड कर सकते हैं। 5 साल की जो है वो आप किस्तें कर सकते हैं और माहाना किस्त आपकी बन सकती है 16,820 रुपए। समझ गया जी। ये न्यू कार का सेगमेंट है और हमने मैक्सिमम डाउन पेमेंट रखी है भाई 70%। बट मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं कि एक आम आदमी जो गाड़ी लेने का ख्वाहिश है भाई, वो थोड़ा कंप्रोमाइज भी कर सकता है। वो यहाँ पे न्यू कार की बजाय यहाँ पे यूज्ड कार को सेलेक्ट कर सकता है। और भाई इस केस के अंदर जो आपकी यूज्ड कार है, यही वाली जो 23,31,000 रुपए की गाड़ी आती है, यही गाड़ी भाई आप 16, 17, 18 लाख रुपए की ले सकते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई लाख डेढ़ ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। तो फर्ज कर ले मैं यहाँ पे 17 लाख रुपए की इसकी प्राइस को चूज कर लेता हूँ और अभी मेरे पास जो डाउन पेमेंट है ना वो मैक्सिमम है, 70% डाउन पेमेंट है, 5 साल की किस्तें हैं। तो भाई मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि आप 12,267 रुपीज पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे अपनी गाड़ी ले सकते हैं। बट इस कंडीशन के अंदर आपकी डाउन पेमेंट 70% है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पे आपकी जो डाउन पेमेंट की रकम बन रही है वो भाई 11,90,000 रुपया, यानी तकरीबन आपकी 12,000 रुपया। अब अगर तो आपके पास डाउन पेमेंट के लिए इतने पैसे हैं तो भाई बहुत बेहतर, नहीं है तो हम इसको कम करते हैं और हम इसको लेके आते हैं 50% के ऊपर। बाकी सारा कुछ यही हम रख रहे हैं। यूज्ड कार है, 17 लाख रुपए की गाड़ी हमने डाली है और यहाँ पे डाउन पेमेंट आपकी बन रही है जी सिर्फ 8.5 लाख रुपया। और भाई इस केस में किस्त जो है वो आपकी बन गई 20,445 रुपए। यानी आपको एक अंदाजा हो चुका है कि आप अपनी कितनी डाउन पेमेंट बना लें तो उस केस में आपकी कितनी किस्त जो है वो बन सकती है। अब मैं आपको एक सिनेरियो और भी दिखा देता हूं। अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट रखते हैं और यूज कर लेते हैं, यानी डाउन पेमेंट मैं 30% कर लेता हूं, तो इस केस के अंदर भाई मेरी किस्त जो है वो बढ़ जाती है और ये 28,623 रुपए की किस्त बन जाती है। बट इस केस के अंदर हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारी डाउन पेमेंट सिर्फ 5,10,000 रुपए है। अब जरा इस सिनेरियो को समझिएगा। अगर आप भाई 17 लाख रुपए की यूज्ड कार लेते हैं तो यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर के थ्रू आपको जनाब 5,10,000 रुपए डाउन पेमेंट की मद में देने हैं और यहाँ पे जो आपकी किस्त बन सकती है वो 28,623 रुपए की किस्त बन सकती है। अब आप एक सिनेरियो और डिस्कस कर लीजिएगा, लास्ट वाला, कि हम यहाँ पे 60% डाउन पेमेंट रखते हैं और भाई इस केस के अंदर जो आपकी डाउन पेमेंट है वो 10,20,000 रुपए बन जाती है और आपकी जो किस्त है वो 16,356 रुपए की अमाउंट बन जाती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल के ऑप्शन पर लेकर चलूं तो इधर आपकी 60 किस्तों का प्रॉपर शेड्यूल आपको मिल जाता है कि आपने कितने पैसे बैंक को जमा करवाने हैं, किस किस मद में आपके पैसे काटे जाएंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वो ये कि जनाब यूबीएल आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कितने पैसे इजाफी चार्ज करेगा, उसमें क्या सिनेरियो जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि आप अगर 4 से 5 साल के टर्न्योर में जाते हैं तो काइबर प्लस 4.75 जो है वो बैंक चार्ज करेगा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए। और अगर भाई आप न्यू कस्टमर हैं तो फिर आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता है जी, काइबर प्लस 5.25। और अभी हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया वो न्यू कस्टमर के लिए था। तो भाई अगर आप बैंक के पुराने कस्टमर हैं तो उस केस में आपको और मार्जिन भी मिल सकता है जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप अगर 1 से 3 साल के प्लान में जाते हैं तो यहाँ पे काइबर प्लस 4.25% और न्यू बैंक कस्टमर्स के लिए काइबर प्लस 4.75% ये कंडीशंस हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया हुआ है कि भाई 1% डेविएशन के केसेस के अंदर जो है वो चार्ज किया जाएगा। आई होप आपने इसको प्रॉपरली समझ लिया है। अब एक चीज को यहाँ पे प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई जो बैंक की प्राइसेस हैं और जो गाड़ियों की प्राइसेस ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये जस्ट आपके पास एक एस्टिमेशन है, आप यहाँ से जस्ट एक अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने तभी आएगी जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे या आपको बैंक जो है वो प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाकर देगा। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। और सर आपका कोई भी क्वेश्चन है यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।